आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश बोले, इंडिया गठबंधन की जीत नए नजरिए की जीत। पीएम मोदी के नाम एक्स पर नया रिकॉर्ड पार किया, 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा। अंशुमान के माता पिता का दर्द सुनकर ताजा हुए बलिदानी कमांडर निशांत की मां के जख्म। 10 राज्यों में 5 दिन बारिश की चेतावनी, बिहार में 7 नदियां उफान पर। ट्रंप की हत्या की कोशिश के बाद फिर दहला अमेरिका। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया का टीवी शो देखने के लिए 30 स्कूली छात्रों की कर दी हत्या। पाकिस्तान को अस्थिर करने वाली ताकतों को बेनकाब करने की सख्त जरूरत। सचिन के पैसा लगाने के बाद इस छोटी कंपनी ने भरी ऊंची उड़ान, कई गुना दे रहा रिटर्न। सरफिरा की कमाई में आई तेजी, संडे को 10 करोड़ के पार हुए अक्षय कुमार के कलेक्शन। और स्पेन ने चौथी बार जीता यूरो कप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत देश के नए नजरिए और नए जन जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई व पेपर लीक से त्रस्त परिवार वालों ने भाजपा को नकार दिया है। एक्स के जरिए उन्होंने कहा है कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है और सकारात्मक ही रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जनता के बीच बेनकाब हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की अराजकता और अत्याचार से गरीब परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड बना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता भी हैं। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर लगभग 30 मिलियन यूजर्स की बढ़ोतरी हुई है। देश के दूसरे नेताओं के सोशल मीडिया फॉलोइंग की बात करें तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी काफी आगे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक्स पर 26.4 मिलियन फॉलोअर्स है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक्स पर 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के एक्स पर 19.9 मिलियन और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के एक्स पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स है। उधर आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के एक्स पर 6.3 मिलियन, तेजस्वी यादव के 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक्स पर 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जाबाजी के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन के माता पिता का दर्द सुनकर हर कोई भाव विह्वल है। देहरादून की एक मां का दर्द इससे भी काफी गहरा है। पति से तलाक के बाद प्रोमिला सिंह के जीवन की हर उम्मीद उनका नौसेना में कमांडर बेटा निशांत सिंह था। एयरक्राफ्ट क्रैश के दौरान ट्रेनी पायलट को बचाने में निशांत का बलिदान हो गया। उनकी शादी को महज 4 माह हुए थे। बहू अपने पति निशांत की सभी यादें अपने साथ ले गई। पेंशन का पूरा लाभ भी सिर्फ बहू को मिल रहा है। मां के पास जीवन जीने का कोई सहारा नहीं बचा, ना ही कमाई का कोई जरिया। गर्दिश में दिन गुजर रही बुजुर्ग मां की। अंशुमन के माता पिता की आवाज जायज है। बलिदानी बेटे की पेंशन में माता पिता को भी अंश मिलना चाहिए। ऐसे अगर हर मां की उपेक्षा हुई तब तो कोई भी मां अपने बेटे को सेना में नहीं भेजेगी। सहस्त्रधारा रोड पर गंगा कूच अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर B302, इसमें प्रवेश करते ही कमरे की दीवारें नौसेना कमांडर निशांत सिंह के शौर्य पुरस्कारों से सजी है। निशांत की उनकी मां के साथ कई तस्वीरें हैं। आज ये मां अपने बेटे के बिना लाचार हो चुकी है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार में 7 नदियां उफान पर है और अररिया, मुजफ्फरपुर समेत कई क्षेत्रों में पानी घरों में घुस गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में नदियों का पानी तेजी से घट रहा है, लेकिन अभी भी 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
वहीं गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी भी दी गई है। बिहार की 7 नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बागमती में पानी बढ़ने से मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ आ गई है। जिले के 18 पंचायत क्षेत्रों में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांवों का ब्लॉक और दूसरे क्षेत्रों से संपर्क टूट चुका है। लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अल्बामा के बर्मिंघम नाइट क्लब में शनिवार की देर रात गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 9 अन्य घायल हो गए। बर्मिंघम पुलिस के अनुसार 27वीं स्ट्रीट नॉर्थ के नाइट क्लब में रात 11 बजे एक शख्स ने जमकर गोलीबारी की। पुलिस ने कहा है कि नाइट क्लब के अंदर 2 महिलाएं। उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर 30 नाबालिग छात्रों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण कोरिया का टीवी शो देखा था। दक्षिण कोरिया के दैनिक समाचार पत्र जोंगआंग डेली ने अपनी खबर में यह जानकारी दी। स्थानीय केबल टीवी चैनल चोसुन ने दक्षिण कोरिया सरकार के एक अधिकारी का हवाला देते हुए बताया है कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने पिछले हफ्ते माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को सार्वजनिक रूप से गोली मारी। छात्रों ने कथित तौर पर यूएसबी पर संग्रहित दक्षिण कोरियाई नाटक देखे थे। इन यूएसबी को कथित तौर पर पिछले महीने सियोल से गुब्बारों के जरिए उत्तर कोरिया भेजा गया था। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के आरोपों के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि देश में अनिश्चितता और अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों को बेनकाब करने की जरूरत है। ऐसे लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शनिवार को सीनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के संसदीय नेता और विदेश मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष सीनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही। किसी भी दल का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले कि सरकार के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज राज्य और राष्ट्रीय संस्थानों के खिलाफ चल रहे संगठित अभियान को विफल करने के लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जब तक खेल की पिच पर रहे, उन्होंने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिच पर आने का फैसला किया तो यहां भी वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले उन्होंने डिफेंस सेक्टर की एक छोटी कंपनी आजाद इंजीनियरिंग में निवेश किया था। इसके बाद कंपनी शेयर मार्केट पर अपना IPO लाकर मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली बन गई। सचिन तेंदुलकर का इन्वेस्टमेंट भी लगभग 4 गुना हो चुका है। आजाद इंजीनियरिंग ने अपनी IPO दिसंबर 2023 में शेयर मार्केट में लॉन्च किया था। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 499 से 524 रुपए रखा था। शेयर मार्केट पर इसकी धमाकेदार एंट्री हुई थी। 80 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन के बाद यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 37% से ज्यादा के प्रीमियम पर लगभग 720 रुपए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 35% लगभग 710 रुपए में लिस्ट हुआ था। शुक्रवार को आजाद इंजीनियरिंग का स्टॉक 41 रुपए बढ़कर 1736 रुपए पर बंद हुआ था। इस तरह से यह निवेशकों का पैसा लगभग 2.5 गुना कर चुका है। अक्षय कुमार का करियर पिछले कुछ सालों से डावाडोल चल रहा है। एक्टर को उनकी लेटेस्ट रिलीज सरफिरा से काफी उम्मीदें थी। हालांकि इस फिल्म की ओपनिंग अक्षय कुमार की पिछले 15 वर्षों में उनके करियर की सबसे कम ओपनिंग साबित हुई, लेकिन वीकेंड पर फिल्म की कमाई में तेजी आई है। अक्षय कुमार की सरफिरा का रिलीज से पहले काफी पसंद किया गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाल मचा देगी। हालांकि फिल्म का क्लैश जहां कमल हसन की इंडियन 2 से हुआ, तो वहीं पहले से टिकट काउंटर पर धमाल मचा रही कल्कि एडी से भी मुकाबला करना पड़ा। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सरफिरा ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 20% की तेजी के साथ 5 करोड़ 1 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ सरफिरा का 3 दिनों का कुल कलेक्शन 11 करोड़ 85 लाख रुपए हो गया है।
स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूरो 2024 अपने नाम कर लिया है। 14 जुलाई को बर्लिन में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित किया। स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप जीता है। वहीं इंग्लैंड को फिर निराशा हाथ लगी है। स्पेन ने इससे पहले 1964, 2008 और 2012 में भी यूरोपियन चैंपियनशिप अपने नाम से की थी। स्पेन यूरो कप की सबसे सफल टीम रही है, जबकि जर्मनी 3 टाइटल के साथ दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड की बात करें तो वह लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच चुका है। इससे पहले 2020 के सीजन में उसे खिताबी मुकाबले में हरा दिया था।